Hi guys, hello, how are you? Hello, all of you. So, be safe and be healthy. First, wishing जान है तो जहान है. So, all of you, your family, your relatives, wishing that you are safe and you are going well. क्योंकि अगर जान है तो इस सिचुएशन में अगर बचोगे तो फ्यूचर बहुत अच्छा देखोगे. तो इसीलिए मैं विश करती हूँ कि आपके फैमिली मेम्बर्स, ऑल योर रिलेटिव्स, दे आर कीप वेल और सेफ रहिए, हेल्दी रहिए. क्योंकि इस टाइम पे जीवन आवश्यक का ही नहीं है, जीवन आवश्यक है. मतलब जीवन में इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, जीवन ही इम्पोर्टेंट है. ये ऐसी सिचुएशन आ गई, जान बचा तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ करोगे, लेकिन जान ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकोगे. सो वो सिचुएशन अराइज हुई है. दिस इज़ अ वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन गाइज. सो प्लीज़ take care of yourself. So yesterday we did it ninth problem and some of Karad or Rajashri asked me that what is the meaning of subscription. Subscription क्या होता है और बिजनेस मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन वर्ड, एंट्रेंस फीस, ऐसे वर्ड बहुत सारे आते हैं. देखिए गाइस, सब्सक्रिप्शन मीन्स एक फीस है जो सोसाइटी आपको देती है, सोसाइटी और मेंबर्स देते हैं फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. अगर वो बंद हो जाता है तो आपको पेमेंट मिलना बंद हो जाता है. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसको मिलना बंद होता है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन मीन्स एक इनकम है जो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है. ओके, जैसे कि आप 11th में फीस पे करते हो और डोनेशन देते हो, दैट मीन्स एक साल के लिए आप कुछ नहीं पे करते. ओके, सो सब्सक्रिप्शन आप 11th 12th तब का आपका होगा ना. एक बार एडमिशन लिया तो ऐसा थोड़ी ना होगा 11th एक कॉलेज से करे, 12th एक कॉलेज से करे, बीकॉम फर्स्ट ईयर एक से करे, सेकेंड ईयर दूसरी तरफ से करे, थर्ड ईयर कहीं से करे, ऐसा नहीं होता ना. सो एक सब्सक्रिप्शन मतलब एक मेंबरशिप फीस है. तो हमारे कॉलेज में है नहीं, ये नहीं, लेकिन रहता है. जैसे कि चैरिटी है या क्लब है, वैसे जगहों पर रहता है ऐसे सब्सक्रिप्शन फीस. हो मंथली कोई पे करता है, कोई जैसे कि क्लब रहते हैं. मुझे लॉयंस क्लब का पता है क्योंकि हमारे, मैं जब मुथूट फाइनेंस में थी, हमारे सर थे दिलीप सूर्यवंशी, तो वो लॉयंस क्लब के मेंबर थे. तो उनको क्वार्टरली, आई थिंक क्वार्टरली था या मंथली था, पता नहीं है, लेकिन एक मेंबरशिप फ़ी पे करना पड़ता था. उस मेंबर मतलब उस क्लब के मेंबर के लिए उनको एक मेंबरशिप फ़ी पे करना पड़ता था. सो उस तरह एक मेंबरशिप फ़ी होती है जो मेंबर्स पे करते हैं. वो कभी भी हो सकता है, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली. तो ये एक इनकम है. अगर ये इनकम आप एडवांस में लेते हो तो ये लाइबिलिटी साइड आएगा. अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो इनकम साइड आएगा. ओके गाइज, यस. सो सब्सक्रिप्शन मीन इनकम, जो पैसे मेंबर्स देते हैं. ओके, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फ़ंड कहाँ से अराइज होता है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा. तो गाइस, यहाँ पर कोई पार्टनर नहीं होता जो फ़ंड लेके आए. यहाँ पर सोसाइटी ही फ़ंड अरेंज करती है, या तो फीस से, या तो डोनेशन से, या जो भी पर्पस होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली होती है, उस थ्रू से वहाँ उनको वो फीस मतलब वो पैसा मिलता है. और ये लोग सर्विस सोसाइटी को देते हैं, इसीलिए इनको प्रॉफिट मोटिव नहीं होता. ओके, यस. सो गाइज, एक बार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप खुद से, मैं तो आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बता चुकी हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल मैटर्स, बट आप एक बार अपने आप से जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए. अगर आप पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे. क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि एक तो आप क्लास में सुन भी नहीं रहे हो, और मेरे वीडियोस शायद आपको कभी कभी थोड़ा सा आवाज़ प्रॉब्लम हो, या दिखाई नहीं देता हो, या समझ में नहीं आता हो. खुद से भी समझने की कोशिश कीजिए. थोड़ा सा मैं समझाऊंगी, थोड़ा सा खुद से इन्वॉल्व होइए. अगर नहीं समझ में आता है तो पूछिए व्हाट्सएप में, तो आपको समझ में आएगा. लेकिन खुद से किए बिना आपको अभी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम प्रेशराइज करें जैसे सिचुएशन नहीं है.
चैप्टर ख़त्म हो रहे हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं. सो गाइज प्लीज़ यू हैव टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग प्रैक्टिसिंग योर प्रैक्टिस रेगुलरली, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, एग्ज़ाम आपको लिखना है, पढ़ना आपको है, मार्क्स आपको मिलना है, फ्यूचर आपका बनाना है, और 12th एक टर्निंग पॉइंट है. ये पांचों चीज़ें आपकी है ना. पढ़ना आपको है, मार्क्स एग्ज़ाम आपको देना है, मार्क्स आपको मिलना है, फ्यूचर आपका बनाना है, रिस्क आपका है. ये सारी चीज़ें आपकी है. मतलब कि करना है तो आपसे ही करना है. ऐसे नहीं है कि मैडम करते बोल के आंखें बंद करके बैठना नहीं है. मैडम या आपके जो भी सर है, खुद से प्रिपेयर करना सीखो. पूरी बुक में हम क्या सिखाते हैं, हमको जो बुक में है वही हम लोग बताते हैं. तो उससे अच्छा है आप खुद से निकाल के खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से समझने की कोशिश करो. जो चीज़ नहीं आती है उस चीज़ के लिए हम हैं. मुझे बोलने का यही, मैं बोलना यही चाहती हूँ कि आप तक मैंने जो भी सिखाया है वो खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा. सिर्फ सुनने से या वीडियो देखने से होगा कुछ भी नहीं गाइस. इवन वो इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, मराठी हो, हिंदी, कौन सी भी भाषा हो, कुछ भी हो सब्जेक्ट. और उसमें अकाउंट्स तो ऐसा है कि प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, आपको सेट और स्टडी करना ही करना है ना. नहीं तो फिर आर्ट्स में क्या था, आर्ट्स भी ले तो चलता था, लेकिन आपने कॉमर्स लिया है तो अकाउंट्स आपकी अच्छी होनी ही चाहिए. ओके गाइस. और मैं सोचती हूँ कि आप लोग कैपेबल है. थोड़ा सा लेजीनेस हटाइए, क्योंकि खुद से बोलिए कि नहीं, ये 12वीं का साल है, मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगी और और मुझे अच्छा नंबर लेके पास होना है. खुद से डिसाइड कीजिए, क्योंकि खुद से डिसाइड करते हो ना तो कोई आपको नहीं हरा सकता. अभी क्लास में इतने सारे, कोई अच्छे मार्क्स लेता है, कोई कम मार्क्स लेता है. क्यों कम मार्क्स लेता है कोई? आप खुद पर हाथ रखिए, बोलिए कि आप कितना रियल में बोलिए. मैं ये नहीं बोल कि हर स्टूडेंट ऐसा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स लेज़ी बहुत अच्छे हैं, स्कोर अच्छा कर सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छा कर सकते हैं, लेकिन लेजीनेस से नहीं करते, उनके लिए बोल रही हूँ. आप खुद से सोचिए कि क्या कमी है आप में. कुछ भी नहीं है. यू आर स्मार्टर है, आपके पास भी मोबाइल है, आपके पास भी वीडियो देख सकते हैं, आपके पास भी नेट है, आपके पास सारी चीज़ें है, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग करते नहीं हो. क्यों? क्योंकि लेजीनेस, कहीं ना कहीं हमारी लेजीनेस. 1 साल के लिए, साल भी नहीं है, अभी 4-5 महीने की बात है. उसके बाद आपका 12वीं ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं बोलेगा कि फिर से करो 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 करो. खुद से ऐसे सोचो कि नहीं, इस बार मुझे कुछ तो कुछ करके दिखाना है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी. खुद से सोचिए. अरे सोचो, अगर आपको 80+ मिलते हैं, 90+ मिलते हैं, तो कितना बड़ा नाम होगा. आपके बोर्ड लगेंगे, आपके नाम रोशन होगा, आपके मम्मी पापा खुश होंगे, है ना. तो सोचिए, समझिए. अभी भी टाइम है गाइस. मैं हर बार ये वर्ड क्यों बोलती हूँ, क्योंकि जो चाकू होती है ना, वो अगर चाकू या कुल्हाड़ी बोलते हैं, कुल्हाड़ी, अगर लकड़ी को काटने से पहले उसे थोड़ा सा से तेज़ किया जाए ना, जल्दी कटती है. ये बहुत थोड़े से प्रेशराइज में कटती है. तो उस तरह आप लोगों को थोड़ा सा ऑयल लगा के अगर थोड़ा सा आपको शार्प किया जाए ना, तो आप बहुत अच्छे मार्क ले. क्योंकि स्टूडेंट आप लोग बहुत बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो. आपके अंदर बहुत सारी पावर है, लेकिन आप निकालते नहीं हो, आप करना नहीं चाहते. कहीं ना कहीं आप प्रेफरेंस कम देते हो. प्रेफरेंस मतलब ज़रूरत. देखो अभी सोचो, एग्ज़ाम कल है तो आप टीवी देखोगे? नहीं देखोगे. कुछ भी हो तो नहीं देखोगे. कोई गाना सुनोगे? नहीं सुनोगे. क्योंकि आपको प्रेशराइज होता है, मेंटलाइज. मतलब कि वो चीज़ नहीं, कल एग्ज़ाम है, 8 दिन में मेरा एग्ज़ाम है, वो जो मेंटल प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से आप सारे छोड़ देते हो और फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देते हो? एग्ज़ाम को देते हो. सो इस साल उस तरह आपको एग्ज़ाम पर फोकस करना है. क्योंकि पिक्चर बाद में भी देख सकते हैं, अभी तो पिक्चर का कुछ रहा ही नहीं क्रेज़. कभी भी देखो, डाउनलोड करो और देख लो. उसके लिए थिएटर भी भागने की ज़रूरत नहीं है,
ना टीवी में आने तक के अपने को पेशेंस है। गाने हैं, कभी भी डाउनलोड करो सुनो, है ना। फ्रेंड्स है, अभी तो फ्रेंड्स दूर दूर हो गए हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन 12 भी बार बार आती है क्या? नहीं आएगी। ये जो आपकी लाइफ है ना, टर्निंग पॉइंट है। अगर आप अच्छे मार्क्स से पास होगे ना, आपको सभी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर समझो ये खाली फेल हो गए कौन से सब्जेक्ट में, तो है ना, ठीक है गाइस। तो मेरा बोलने का इतना ही मतलब है कि प्लीज़ डू एट होम वर्क। ओके, चलो हम लोग 12th इलस्ट्रेशन करेंगे। 11th आपके लिए होमवर्क है। 10th मैंने यस्टरडे आपको कराया है। 11th इज़ अ होमवर्क। आप खुद से कीजिए। सिमिलर प्रॉब्लम है, ज़्यादा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछिए, लेकिन ऑनेस्टली जब करते हैं तो विदाउट चीटिंग, विदाउट कॉपीइंग, खुद से करो तो आपके माइंड में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। वह तो समझ में नहीं आएगा गाइस। ओके। और मैंने आपको बोला था कि मैं हर लेक्चर के 2 वीडियोस बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ कोई सिखा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं एक्सप्लेनेशन करती हूँ तो नोटबुक ही दिखता है, मैं नहीं दिखती हूँ। और मैं अगर दिखती हूँ तो नोटबुक नहीं दिखता, ये प्रॉब्लम होता है। इसीलिए फर्स्ट आपको क्वेश्चन कौन सा करा रही हूँ और कैसे करना है आपको, प्लस मेरे थोड़ा से मोटिवेशनल स्पीक रहेंगे, प्लस आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रहेगा अबाउट सब्जेक्ट। और सेकेंड में पूरा इलस्ट्रेशन समझाऊंगी। और एक ही इलस्ट्रेशन कराना है, मैं 2 नहीं कराऊंगी, क्योंकि 2 से बहुत जल्दबाज हो रही है। 2 नहीं कराऊंगी, एक ही कराऊंगी। लेकिन वो एक इस तरह कराऊंगी कि सेकेंड में आपको कोई डाउट ना हो, और आप भी इस तरह सुनेंगे कि आपको अच्छी तरह आए बिना आप सांस नहीं लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप झट से मुझे मैसेज करेंगे कि ये मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, या गूगल मीट पर जब भी हम लोग क्लास लेंगे उस दिन आप वो हमें क्लैरिफाई करेंगे कि ये मैडम मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये आपकी ड्यूटी है। ओके, चलो 12th इलस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे। यस गाइस, सो 11th मैंने होमवर्क के लिए दिया है आपको। बहुत 12th भी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कैपिटल फंड पूछा है, इसलिए मैं 12th आपको कराऊंगी। ओके, सो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी। फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चैम ओके, पेज नंबर बोलूँ क्या? फर्स्ट 93 पेज नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 12। 93 पेज नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 12। The following is the receipt and payment account of Chambers of Commerce bid for a year. Bid का है, okay? For a year ended 31st March 2018 and same additional information. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet on that day. तो अभी तक हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर ही करते थे, अभी भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पूछा है। और आपको बैलेंस शीट, रिसिप्ट्स ऑन पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च का आपको बैलेंस शीट दिया है, सॉरी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। ओके, सो हम लोग अभी बनाएंगे। इसमें आपको देखो यहाँ पर क्या क्या है, बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन है, इंक्लूडिंग 8000 फॉर 16-17 है। अब ये आप 18 का कर रहे हैं, 16-17 का है, दैट मीन्स दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। और सेल ऑफ मशीनरी है, बुक वैल्यू 25,000 है, और 20,000 आपको अमाउंट दिया है। ओके, आपके मतलब कि एक्सक्यूज मी, आपने मशीनरी सेल की है जो आपको 20,000 मिले हैं, लेकिन बुक वैल्यू में 25 है, मतलब कि 5,000 आपका लॉस है। और डोनेशन है 55,000 का, एडमिशन फीस है, रिवेन्यू 6,000 है, और इंश्योरेंस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, बुक है, कंप्यूटर है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, फर्नीचर है। ओके, और एसेट्स आउटस्टैंडिंग, ओके, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दिया है। ओके, तो आपको देखिए, एक फिर से देखिए, आपको 1 अप्रैल 2017 का आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एज फॉलोज बोल के दिया है। दैट मीन्स ये किस लिए दिया है इन्फॉर्मेशन, इससे पहले हमने ये इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था। जब भी आपको लास्ट ईयर का एसेट्स और लाइबिलिटीज़ देता है, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, कैपिटल फंड। आपको कैपिटल फंड निकालना है।
तो कैपिटल फंड बैलेंस शीट, आप इस ईयर का बैलेंस शीट बनाने के लिए लास्ट ईयर का कैपिटल फंड निकालते हैं और उसमें सरप्लस हो तो सरप्लस ऐड करते हैं, डिफिसिट हो तो माइनस करते हैं। डिफिसिट मीन्स लॉस और सरप्लस मीन्स इनकम एक्सेस। ओके, एक्सपेंडिचर से इनकम अगर एक्सेस है तो दैट इज अ सरप्लस, और अदरवाइज इफ एक्सपेंडिचर इज एक्सेस ऑफ इनकम दैट इज अ डिफिसिट। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट वर्ड नहीं आता, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऐसे नहीं आता, कैपिटल अकाउंट नहीं आता, कैपिटल फंड आता है। ये कैपिटल फंड है। कैपिटल अकाउंट मीन्स ये आप फिर किसी पार्टनर को देते हैं, तो कैपिटल अकाउंट नहीं है, कैपिटल फंड बनाते हैं। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं होता है, नेट लॉस भी नहीं होता। यहाँ पर सरप्लस, सरप्लस मीन्स इनकम एक्सेस और एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तो डिफिसिट होता है। ओके, डोनेशन रिसीव्ड, बिल्डिंग फंड, डिप्रिसिएशन और मशीनरी, तो आपको कैपिटल फंड निकालना है, इतना ही है इस प्रॉब्लम में, और कुछ भी नहीं है गाइस। जब भी आपको लास्ट ईयर का बैलेंस शीट या लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के आइटम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दे तो एक आपको झट से याद आ जाना चाहिए कि हमें कैपिटल फंड निकालना है। ओके, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आपको कैपिटल फंड निकालना है और बैलेंस शीट बनाना है, और रिसिप्ट्स एंड इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, कुछ भी नहीं है गाइस। चलो हम लोग बनाते हैं। यस, चलो हम लोग सॉरी, तो मैं आपको जब भी आप बनाएं तो गाइज एक याद रखिए, इवन एग्ज़ाम हो या आपके घर में भी बनाओ, क्योंकि आप जो भी आप प्रिपरेशन करोगे दिस इज़ अ फाइनल, कि आपको जब एग्ज़ाम हो ना, जब आप डिटेल में एक 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 क्वेश्चंस कभी नहीं कर सकते, तो आप जब भी अकाउंट्स के नोट्स बनाएं दैट दे आर अ क्लियर, अच्छी तरह नीट हैंडराइटिंग में पेज नंबर के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ बनाएं, ताकि आपको जब भी रिवीजन करना पड़े तो उसके सारे डिटेल्ड, इवन मैं अगर कुछ समझाती हूँ, अगर आपको समझ मतलब कि बुक में का कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने समझाया वो समझ में आया, तो आप पेंसिल से वहाँ पर लिख लीजिए, आप फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए। समझो कि कोई याद नहीं आ रहा ये कैसे आया, तो उधर अगर लिख लेंगे, हिंट दे के लिख लेंगे, तो आपको याद रहेगा कि मैडम ने ऐसे बोला था, या वहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में जो भी आपको समझ में आया वो लिख लेना, तो आपको याद रह जाएगा। ओके, sorry guys, but my pencil, my daughter did not, so today I do by pen only। नहीं तो मैं पेंसिल यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे क्लीन और नीट अकाउंटिंग बहुत पसंद है, क्योंकि अकाउंटिंग
आपको समझे तो ठीक नहीं है। अकाउंट जब आप बनाते हो ना, तो आपकी अकाउंट अगर कोई दूसरा भी देखे तो उसे समझ में आना चाहिए कि आपने क्या किया है। दैट इज़ कॉल्ड अकाउंट्स। कुछ भी करके आंसर लाना, इट्स नॉट अकाउंट। अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट, ट्रीटमेंट मीन्स डेबिट क्रेडिट प्लस नीटनेस। कि अगर समझो कि आपने एक अकाउंट बनाई है, वो अगर 4 साल भी बाद देखे तो आपको समझ में आ जाए, आपको या दूसरों को भी, सोसाइटी को भी, दूसरे लोगों को भी समझ में आए कि आपने क्या किया है। ऐसा नहीं कि मैं, वो डॉक्टर रहते हैं ना, वो लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन ऐसे लिखे तो उसे अकाउंट्स नहीं बोलते। वो डॉक्टर डॉक्टर ही समझता है और उसका जो मेडिकल वाला है वही समझेगा। हमें ऐसे लिखना नहीं है। आज तक मुझे तो उनकी उनकी जो हैंड राइटिंग है कभी नहीं समझती। नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं समझती, तो वो अकाउंट नहीं है। अकाउंट ऐसी है कि देखने वाला बोले कि क्या लिखा है। हैंड राइटिंग ऐसी हो कि अच्छी हो, प्लस मेंटली ट्रीटमेंट, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो भी अच्छी तरह करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट गलत है, सिर्फ हैंड राइटिंग अच्छी है, इट्स नो यूज़। अकाउंट्स भी बनाना है, अच्छी तरह भी बनाए, क्लियरली भी बनाना है। ओके, कौन सी चीज़ का कहाँ पर वर्किंग नोट है, इसीलिए मैं पहले से बोलती हूँ वर्किंग नोट इज़ मस्ट गाइज। चलो, ओके। सो 11th इज़ होमवर्क, 11th illustration इज़ होमवर्क। अगर मैंने वो होमवर्क बोला है तो प्लीज़ होमवर्क कीजिए गाइस। ओके, 12th का भी मैंने कराया हुआ है, लेकिन मैंने बोला है इसलिए मैं 12th करा रही हूँ। ओके गाइस, चलो मैं लाइन से मार लेती हूँ। अगर मेरी बेटी ये पेंसिल से ये करी नहीं तो और उसके बाद बैलेंस शीट और रिसिप्ट्स और पेमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। सिर्फ आपको इस चीज़ में मेरे को एक ही बताना है कि कैपिटल फंड क्यों निकालना है। ओके, ये एक ही चीज़ बताने के लिए मैं ये इलस्ट्रेशन करा रही हूँ कि इससे पहले भी मैंने किया था, लेकिन शायद ही थोड़े से स्टूडेंट समझ पाएंगे मैं जो बोल रही थी, इसीलिए फिर से एक बार आपको समझा रही हूँ। ओके गाइस, चलो मैं हेडिंग लिखती हूँ और उसके बाद आप मेरे बुक में देख सकते हो। इन द बुक्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बीड इनकम and expenditure account for the year ended 31st March 18 and balance sheet as on 31st March 18. Okay, so here expenditure and here amount, income and amount. Okay, और यहाँ पर liabilities और amount, assets and amount. Okay, so working notes,
अभी मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ, अभी मैं नोटबुक में बताती हूँ।